Hello guys, Cam Joe. I'm your host Nishit Dave, and whenever Rohit Sharma is on song, it is the most beautiful thing to watch out in the whole wide world. Even if you don't love cricket, you just watch Rohit Sharma bat, and I'm sure you will fall in love with this game. It was just exemplary performance of his shot making abilities. मतलब आज तो भाई साहब अलग ही मूड में आए हुए थे एंड एवरीथिंग पॉजिटिव हैपेंड इन टुडेज मैच गोइंग टुवर्ड्स द बिग क्लैश against Pakistan. Everyone performed well. Fielding was top notch. But we'll come to all of that. शुरुआत से शुरू करते हैं without wasting any further time. Let's dig in deep. सो हियर्स द लुक एट आवर प्लेइंग 11 और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चेंज है जो कि रविचंद्रन अश्विन को निकाल के शार्दुल ठाकुर को अंदर लिया गया है. पिच को देख के ऐसा लग रहा था कि स्पिन इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा एंड जस्ट फॉर दैट रीजन यहाँ पे नंबर 8 में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन है तो शार्दुल ठाकुर खेले. इसी के साथ अफगानिस्तान ने टॉस जीता एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट. मैं तो यहीं पे शॉक था. मैंने अपनी क्रिकेट बैठक, अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा हुआ है क्रिकेट बैठक का, हमारा एक नया पॉडकास्ट है तो आप जरूर उसको चेकआउट कीजिए. उसमें भी मैंने कहा था कि अफगानिस्तान बैटिंग फर्स्ट इज ऑलवेज अ रिस्क फॉर अफगानिस्तान बिकॉज दे कैन नॉट बैट टाइम. अफगानिस्तान स्टार्टेड वेल. पावर प्ले में 48 फॉर 1, जहां पे जसप्रीत बुमराह 4 ओवर सिर्फ 9 रन और 1 विकेट. उसी के सामने आज सिराज की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, वेवर्ड लाइन और लेंथ रही जिसके चलते काफी एक्सपेंसिव रहे आज सिराज. बट इन द मिडिल ओवर्स हमने देखा कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई हसमत जो कि उनके कप्तान है और अजमत के बीच. सो यस, टू सिमिलर साउंडिंग नेम्स एंड वेरी सिमिलर बैटिंग स्टाइल एज वेल. काफी अच्छा खेले मिडिल ओवर्स में. ऑलमोस्ट 31 to 40 की ओवर्स में दे वर प्लेइंग एट हायर रन रेट देन 6. तो ये काफी अच्छा खेल रहे थे. पर जैसे ही जसप्रीत बुमराह कम्स बैक इनटू द अटैक, वापस विकेट गिरना शुरू होती है. हार्दिक पांड्या द बर्थडे बॉय गॉट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट और उनका सेलिब्रेशन ही कहता है कि हाउ इंपॉर्टेंट इट वाज टू ब्रेक दैट 100 रन पार्टनरशिप. अफगानिस्तान बिल्ड नहीं कर पाया उस मोमेंटम को जो उनके पास था मिडल ओवर्स में एंड दे रियली कोलैप्स्ड इन दैट डेथ ओवर्स. हम देख सकते थे कि आखिरी की 10 ओवर में अगर वो 80 to 90 रन भी और कर लेते तो जिस स्टेज पे वो थे वहां से 300 was looking very possible. But again, kudos to Jasprit Bumrah and the way he's bowling in the middle, in the start, and of course in the death. भाई साहब इतने वेरिएशंस है उनके पास. उनका स्लोअर बॉल पिक करना इज सो टफ. ऊपर से आज तो भाई साहब फील्डिंग भी बहुत बढ़िया हुई. कुलदीप यादव टंबल किया पर कैच जरूर पकड़ा. एंड यस, फील्डिंग ऑल ओवर फॉर इंडिया इज लुकिंग वेरी गुड. पहली मैच में फील्डिंग काफी अच्छी हुई थी, इस मैच में फील्डिंग काफी अच्छी रही. स्पिनर्स परफॉर्म्ड वेल, ज्यादा रन लीक नहीं किए. इसी के साथ हार्दिक पांड्या ऑल्सो गॉट 2 विकेट. शार्दुल ठाकुर द लॉर्ड, मतलब क्या कैच पकड़ा है उन्होंने एक. एंड ऑल्सो बॉलिंग भी ठीक ठाक की. पहले स्पेल में जब तो वो कैच नहीं पकड़ा था ऐसा लग रहा था थोड़ी मोटिवेशन कम है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम लग रहा है. बट बिकॉज आपने अच्छी फील्डिंग की, अच्छा कैच पकड़ा, उसके बाद वो कॉन्फिडेंस लेवल निखर के आगे आया एंड देन ही वाज बॉलिंग बेटर. वेल, इसी के साथ वी रिस्ट्रिक्टेड अफगानिस्तान टू 272 जो कि काफी अच्छा है स्कोर इस पिच पे. हम देखते हैं साउथ अफ्रीका ने भाई साहब 400 टाप लिए थे. श्रीलंका ऑल्सो प्लेड वेरी वेल ऑन दिस पिच एंड पार स्कोर से भी अफगानिस्तान बहुत नीचे था. तो इसी के साथ बैटिंग में जब आए, आई वॉज वेरी होपफुल. इतना होपफुल नहीं था जितना रोहित शर्मा ने करके दिखाया. बट येस, आई वॉज थिंकिंग 6 की रन रेट के हिसाब से खेल लेंगे, आराम से रन हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट रोहित शर्मा हैड अदर प्लान्स. भाई साहब हमने पावर प्ले में ही मैच जीत लिया. बताओ, इंडिया एट द एंड ऑफ 10 overs, that is end of power play, they were 94 without any loss of wicket. रोहित शर्मा भाई साहब 80 रन ऑलरेडी टाप चुके हैं और मोस्ट ऑफ द पावर प्ले उन्होंने अपने पास स्ट्राइक रखी है एंड ही हैज प्लेड एन अमेजिंग अमेजिंग नॉक. हम जो पहले देखते थे कि रोहित शर्मा इज हिटिंग सिक्सेस एफर्टलेसली एंड जस्ट एज इजीली ही वाज हिटिंग सिक्सेस, ही वाज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स एज वेल. क्योंकि आज रोहित शर्मा बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू गेट टू द सेंचुरी. काफी काफी तेज कपिल देव का रिकॉर्ड ब्रेक किया उन्होंने. और तो और क्रिस गेल मैक्सिमम ऑल फॉर्मेट सिक्सेस का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने ब्रेक किया. अनदर रिकॉर्ड दैट ही ब्रोक एंड अगेन वाज ब्रोकन इन द सेम मैच, दैट इज लॉन्गेस्ट सिक्स इन दिस वर्ल्ड कप. मतलब 94 या 95 मीटर्स के आसपास एक सिक्स मारी थी विच वाज ब्रोकन इन दिस मैच ओनली. श्रेयस अय्यर ने आके भाई साहब 101 मीटर का छक्का डाल दिया वहां पे. बट अगर ईशान किशन की बात करें, आप थोड़े घबराए हुए लग रहे थे. ऐसा लग रहा था कि पहली मैच में जो आउट हुए थे उसका थोड़ा प्रेशर वो खुद पे अभी भी कैरी करके चल रहे हैं. काफी रिस्ट्रिक्टिव क्रिकेट खेल रहे थे. बट द पिच वॉज नॉट एज इजी एज रोहित शर्मा मेड इट लुक. मतलब आपको थोड़ा टाइम जरूर चाहिए था पिच पे, बट रोहित शर्मा वॉज जस्ट इन हिज नेक्स्ट लेवल.
आज हमने देखा कि हिटमैन उन्हें क्यों कहा जाता है। ऑफ कोर्स मेरी जनरेशन से जो क्रिकेट देखते आ रहे हैं उन्होंने तो रोहित शर्मा को डबल सेंचुरीज करते हुए देखा हुआ है, एंड दिस इज हाउ ही गेट्स टू इट। वंस ही गेट्स गोइंग, देयर इज नॉट लुकिंग बैक। सो अगेन, रोहित शर्मा, अमेजिंग अमेजिंग इनिंग्स, ही डिजर्व दैट 150 एज वेल, और 200 भी डिजर्व करते थे पर अफगानिस्तान का उतना स्कोर ही नहीं था। वेल, रोहित शर्मा गॉट 131 ऑफ जस्ट 84 डिलीवरीज, तो आप सोच सकते हैं कि क्या कहर मचाया भाई साहब ग्राउंड पे। एंड पॉजिटिव न्यूज फॉर नवीन उल हक एज वेल, विराट कोहली के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, बाकी वरना आई लव दिस दिल्ली क्राउड। मतलब इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी नवीन उल हक को याद करवाने में कि वो दिल्ली में खेल रहे हैं, विराट कोहली के होम टाउन में खेल रहे हैं। सो आई लव्ड इट। जब भी वो फील्ड पे उतरे तो विराट कोहली के चैंट्स चल रहे थे। एब्सोल्युटली एंजॉयड दैट। अगेन, एक बार उन्होंने आके विराट कोहली से ऐसे हाथ वाथ मिला लिया है, दे बोथ लाफ्ड इट ऑफ। और यही होता है भाई साहब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। विराट कोहली गॉट टू अनदर हाफ सेंचुरी। इस बार उन्होंने इंश्योर किया दैट ही फिनिशेस द गेम ऑफ। पिछली बार हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी, बट ही गॉट आउट, फिनिश नहीं कर पाए थे गेम को। और जैसे ही ड्रेसिंग रूम में वो पहुंचे थे, ही वाज लिविड विद हिमसेल्फ कि यार मुझे ये गेम फिनिश करनी थी। बट टुडे ही एंश्योर दैट ही फिनिशेस दिस गेम ऑफ। एंड अगेन, श्रेयस अय्यर थोड़ा टेंटेटिव लगे स्टार्टिंग में, बट अगेन आज कोई प्रेशर नहीं था रिक्वायर्ड रन रेट का, उसी के हिसाब से खेले। एंड दिस इज अ ह्यूज विन फॉर इंडिया। नेट रन रेट काफी पुश होगा इससे। अनदर पॉजिटिव थिंग, everyone is getting into the top notch of their form as the tournament moves forward. हमारा अगला मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ऑफ कोर्स देयर इज दैट एडेड प्रेशर ऑन दैट गेम, but India is looking very, very good. The only thing that India could worry about from this match was Siraj's bowling. हम देखा कि आज काफी वेवर्ड लाइन और लेंथ थी। ऑस्ट्रेलिया के सामने काफी अच्छी बॉलिंग की थी, हालांकि विकेट इतने नहीं मिले थे, आज भी विकेट नहीं मिले, बट आज तो बॉलिंग ही अच्छी नहीं हो पा रही थी। वेन एवर आप कंपेयर करेंगे जसप्रीत बुमराह एंड सिराज का पिच मैप, आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह एटलीस्ट इन द पावर प्ले ही वाज बॉलिंग दैट 7 to 8 मीटर लेंथ, हार्ड लेंथ पे बॉल कर रहे थे, बॉल को स्विंग करवा रहे थे बोथ वेज। वहीं सिराज काफी फुल जा रहे थे, कभी कभी बहुत शॉर्ट आ रहे थे। ही वॉज नॉट बॉलिंग टू हिज फील्ड ऑल्सो, जो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को भी फ्रस्ट्रेट कर रहा था। वन थिंग दैट दे विल लाइक टू इम्प्रूव ऑन इज सिराज बॉलिंग। अगेन, अदर देन दैट, इंडिया एज अ टीम एज अ होल यूनिट इज लुकिंग वेरी वेरी गुड। मतलब भाई किसी की नजर ना लगे भाई साहब, मतलब क्या बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा है। वी आर होपिंग दैट शुभमन गिल, जो सीधा चेन्नई से अहमदाबाद ट्रैवल करने वाले हैं, again for the big clash he recovers and he's able to play. He's a big plus when he is opening with Rohit Sharma. Well, other than that, India is looking amazing heading into a big clash on Saturday, that is India versus Pakistan. We'll meet you again after that. And with that, we too come towards the end of our review. बहुत ज़्यादा कुछ कहने को है नहीं. It was a near perfect performance for India. Till then, please check out our Shorts Corner, check out our other videos, and please like, share, and subscribe. Thank you.